नाउ इसका चैप्टर का सेकंड पार्ट। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मून लाइट आ रही थी कहाँ तक, उस बालकनी से लेकर उसके बेड तक। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन देख रहा था कि अनिल सो रहा है, लाइट आ रही है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं मनी ले लेता हूँ, पैसे ले लेता हूँ, तो मैं 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। वो ब्लैंकेट से स्लिप करते हुए बेड तक पहुँचा। अनिल पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, मतलब उस अनलाइन का मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, इनफैक्ट मेरे फेस पे ज़्यादा मार्क्स थे उसके। मैं उससे छोटा था, मतलब जो थीफ है वो उससे छोटा है, बट स्टिल उसके फेस पे ज़्यादा मार्क्स हैं एज़ कम्पेयर टू अनिल। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे तो जो थीफ है उसके फेस पे ज़्यादा स्कार्स हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, उसने पैसे कहाँ रखे थे अनिल ने, मैट्रेस के नीचे। तो वो अपना हाथ लेके जाता है मैट्रेस के नीचे नोट्स को सर्च करने के लिए, एंड जब उसको मिल जाते हैं वो वहाँ से विदाउट मेकिंग एनी साउंड चुपके से निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज लाइट। जैसे स्लीप में कुछ आवाज़ हुई, उसको लगा जैसे आहाँ भरना होता है, और वो उसकी साइड पर टर्न हो गया जिस साइड थीफ था। आई वॉज स्टार्टल, वो डर गया और क्विकली कमरे से बाहर क्रॉल करते हुए चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे पहुंचा मैं भागने लगा, क्योंकि उसके हाथ में नोट्स थे और उसने कैसे पकड़ रखे थे, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पजामाज। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, अब धीरे धीरे वो चलने लगा और काउंट करने लगा नोट्स को। 600 रुपीज़ इन 50s, ठीक है, 50-50 के नोट थे, 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब मैं वहाँ पर जाकर 1 वीक या 2 वीक तक रिच लोगों की तरह मैं भी रह सकता हूँ। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पे पहुँचा, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, में टिकट ऑफिस पर स्टॉप नहीं हुआ। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट ही नहीं खरीदी थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। एंड जो लखनऊ एक्सप्रेस है, जो ट्रेन है, वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो निकलने ही वाली थी। और द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, वो जो ट्रेन थी वो स्पीड पकड़ने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरियजेस, एक किसी भी डिब्बे में उसको फटाफट से भाग के जंप करके चढ़ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन उसको हेजिटेशन हुई ऊपर चढ़ने में। फॉर सम रीज़न, उसके माइंड में कुछ था, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से वो हेजिटेट कर रहा था, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो क्यों नहीं चढ़ पाया ट्रेन में। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, अब वो भाग नहीं पाया, ट्रेन निकल चुकी है, ठीक है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, वो कहाँ पे खड़ा रह गया, अकेला प्लेटफॉर्म पर, कोई भी नहीं था वहाँ पर। आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट, और उसे पता ही नहीं था कि अब मैं रात को कहाँ रुकूँ, क्योंकि वो किसी को जानता ही नहीं था वहाँ पर, ना वहाँ पे उसके कोई फ्रेंड्स थे। एंड बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और अगर फ्रेंड्स होते भी तो वो ज़्यादा परेशानी ही होती है बल्कि हेल्प के। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं यहाँ पे खड़े खड़े किसी को ऐसे शक भी नहीं देना चाहता था कि कोई पूछे कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, या फिर स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास अगर मैं कोई होटल लेता हूँ तो वो भी सोचेंगे कि क्यों यहाँ पर रुकने आया है। द ओनली पर्सन जिसको मैं जानता था वो कौन था, जिसके घर वो चोरी करके आया है, अनिल। लीविंग द स्टेशन, अब वो स्टेशन को छोड़कर आगे चलता है, और कहाँ जाता है, बाज़ार के पास में, बाज़ार के स्लोली थ्रू द बाज़ार से होते हुए धीरे धीरे चल रहा है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, है तो 15 ईयर्स का, तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट करियर ही था, अभी तक उसने जितनी भी चोरियाँ करी होंगी। तो इन अ शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods.
इतने पीरियड में वो लोगों के फेस पढ़ना जान गया था कि कैसे कैसे लोग होते हैं, ठीक है। जब उनका सामान चोरी होता है तो उनके फेस पर कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनको पढ़ना जानता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी होते हैं ना उनके फेस पर डर दिखाई देता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच होते हैं उनके फेस पे गुस्सा दिखाई देता है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो पुअर मैन होता है वो एक्सेप्टेंस की भावना दिखाई देती है उसके फेस पे, मतलब अब जो हो गया सो हो गया, उस टाइप वाली फीलिंग। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, बट उसे पता था कि जब अनिल जो है जब उसको पता चलेगा अगर, तो वो सिर्फ थोड़ा सा वो होगा, नाराज़ होगा, अपसेट होगा, सैड होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी के लॉस की वजह से वो सैड नहीं होगा, लेकिन किस वजह से, कि उसका जो ट्रस्ट है वो किसी ने तोड़ा है, इसलिए वो नाराज़ हो, इसलिए वो सैड होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, बेंच पे बैठ गया वहाँ पे। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड थी, नवंबर का टाइम था। लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, हवा भी चल रही थी इसलिए उसको परेशानी हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, अब बारिश भी आने लग गई बहुत तेज़। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, इतनी बारिश आने लगी कि वो पूरे कपड़े उसके चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे फेस से होकर गुजर रही थी। आई वेंट बैक, वापस वो बाज़ार में चला गया और एक शेल्टर के नीचे, शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वहाँ पे जाके बैठ गया। टाइम देखा उसने क्लॉक में तो मिडनाइट हो चुका था। एंड आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द रेन, जो उसके पजामा में पैसे थे ना वो भी सारे गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, जो कि किसके पैसे थे, अनिल की मनी थी। एंड द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। वो तो अगर मेरे को देता मॉर्निंग में तो देता 1 या 2 रुपये, 2 या 3 रुपये देता, और तो मेरे पास सारे हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, मैं अब वो सोच रहा है ना कि वो खाली बैठा है, तो उस टाइम पे वो जो काम करता था पहले, ना तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, ना मुझे बाज़ार जाना पड़ रहा है कुछ ख़रीदने, और ना ही मुझे अब क्या नहीं करना पड़ रहा, होल सेंटेंसेस लर्न करना था उसको ना, उसको सिखा रहा था वो, तो ना ही मुझे अब वो लर्न करना है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ, जो इतने सारे काम थे मैं चोरी के चक्कर में ये सब भूल ही गया कि मैं ये सब करता था, और मुझे ये करना था, लर्न करना था, सेंटेंस सीखना था। वो मुझे सेंटेंस सिखाता था, नाम लिखना सिखाया उसने मेरे को। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, अगर मुझे लिखना ये आ गया सेंटेंसेस तो मैं फ्यू 100 से भी ज़्यादा कहीं कमा सकता हूँ। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज टू बी कॉट। तो क्या था, स्टील चोरी करना तो एक सिंपल सा एक काम था, इतना सिंपल कि जैसे टू बी कि कोई उसको पकड़ भी सकता था। बट टू बी रियली बिग मैन बनने के लिए, क्लेवर बनने के लिए, रिस्पेक्टफुल मैन बनने के लिए कुछ और ही चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए अनिल के पास, उसने अपने आप से बोला, बिकॉज वो इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, वो उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था। तो वो वापस से भागा, नर्वस था, रूम की तरफ भागा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, मतलब अब उसको ये सोचा था कि उसे पता ना चले अनिल को कि मैंने चुराया था, मैं जाके उसको वापस रख देता हूँ। तो वो कह रहा है कि चोरी करना ज़्यादा इजी होता है, किससे किससे कंपेयर किया है, कि उसको वापस रखने जाना, कि उसको ये देख ना पाए, मैं वापस रख दूँ उसके पैसे। उसने डोर चुपके से ओपन किया और वहीं पे खड़ा हो गया और क्लाउडी मून लाइट में देखने लगा। अनिल सो रहा था अभी भी। वो उसके बेड के पास गया जहाँ पे उसका हेड था, और उसने अपने नोट्स निकाले, सांस ली, और उसने अपनी जो सांस थी ना, उसने जैसे हाथ डाला ना वहाँ पर उसके बेड पर, तो उसको उसकी ब्रीथ भी फील हो रही थी, किसकी, अनिल की। आई रिमेन स्टिल, मैं एक बार करे तो आराम से चुपचाप वहाँ पर बैठ गया फॉर अ मिनट। फिर उसके बाद
देन माई हैंड फाउंड द एजेस ऑफ द मैट्रेस। फिर करते करते ना उसको एज मिल गया, मैट्रेस का किनारा मिल गया। वहाँ पे उसने अपना हाथ अंदर डाला और वहाँ पे नोट्स रख दिए। फिर उसके बाद लेट नेक्स्ट मॉर्निंग ना वो उठा तो क्या देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी है और उसने अपना हैंड स्ट्रेच किया मेरी तरफ, अनिल ने, और 50 रुपीज़ नोट मेरे को दिए। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल पिघल गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं उसको पता चल गया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अनिल ने बोला मैंने कल कुछ पैसे अर्न किए थे। नाउ अब मैं तुम्हें हर रोज़ उसको पे करूँगा, कुछ अमाउंट हर रोज़ पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज़, मतलब उसमें अब एक जो स्पिरिट थी उसकी वो बढ़ गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया वो अभी भी गीला ही था रात की बारिश की वजह से। तो उसने बोला टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। अनिल ने बोला आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, अनिल को पता तो चल ही गया था कि उसने चोरी करी थी फिर वापस रख दिया था, लेकिन ना तो उसके लिप्स ना ही उसकी आइज़, किसी से भी उसके पता नहीं चल रहा था। मतलब उसने उसको शो नहीं किया कि मुझे पता है कि अनिल को पता है कि थीफ ने चोरी करी है। मैंने भी स्माइल किया इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब इस तरह से स्माइल किया उसने जिससे कि उसको अच्छा लगे सामने वाले को। एंड द स्माइल, इस बार जो स्माइल आई ना उसके फेस पे, अब उसने ना ज़बरदस्ती स्माइल करने की कोशिश नहीं करी। अब उसके फेस पे जो स्माइल आई वो विदाउट एनी एफर्ट आई। तो यहाँ पे हो गया चैप्टर ख़त्म। यहाँ पर आप इसके मीनिंग पढ़ोगे, लिखोगे, पूरी चैप्टर के जो मीनिंग आपको नहीं समझ में आए वो भी लिखोगे, उसके मीनिंग लिखोगे, जो नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछोगे। एंड देन उसके बाद पहले ये क्वेश्चन से एक बार आप ट्राई करोगे, फिर मैं आपको इसके आंसर्स भेज दूँगी। और इसका जो ऑथर है वो आपको याद करना है, रस्किन बॉन्ड।